Hi 10th standard students, good afternoon all of you। आज हम सेकेंड पोएम सीखेंगे बच्चों। आपने फर्स्ट पोएम का जो तू बुद्धि दे, इस पोएम का आपने कुछ रिप्लाई नहीं दिया बच्चों। मैंने आपको राइट डाउन करने के लिए बोला था मराठी का पोएम, आपने नहीं लिखा। सो प्लीज़ उसका मुझे होमवर्क दे दीजिए, राइट डाउन कीजिए प्लीज़। और आपके लिए बेटर है बच्चों, मराठी लैंग्वेज सीखना इम्पॉर्टेंट रहता है क्योंकि सारे लैंग्वेज आने चाहिए। तो मराठी का भी आपको सीखना है। तो जो प्रार्थना थी मैंने पढ़ाया था आपको, तो वो राइट डाउन करके दे दीजिए, होमवर्क के लिए मैंने दिया था आपको। ठीक है बच्चों, आप दे सकते हो वो भी। अभी मैं सेकेंड पोएम सिखा रही हूँ आपको। संतवाणी करके है सेकेंड पोएम। संतवाणी में अंकिला मी दास तुझा, उसमें एक पहला अंक है अंकिला मी दास तुझा। ये संत नामदेव की संतवाणी है। संतवाणी मतलब जो संत होते हैं ना, जैसे कबीर, संत तुकाराम, वारकरी संप्रदाय के होते हैं। उसके साथ साथ संत ज्ञानेश्वर, वो जो अपने विचार रहते हैं वो अपने अभंग से समाज तक पहुंचाने के लिए अपने अभंग के द्वारा अपने विचार समाज में पहुंचाने का काम करते हैं। उसी तरह ये संतवाणी है बच्चों। अंकिला मी दास तुझा, उसके संत है संत नामदेव। उनका जन्म 1217 में हुआ था बच्चों, और उनका मृत्यु 1350 में हुआ था बच्चों। उनके बारे में जानते हैं चलो बच्चों। ये वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी होते। ये वारकरी संप्रदाय के थोर संत कवी थे। संत नामदेवांच्या अभंग रचना अतिशय उत्कट असून त्यांच्या अभंगाची भाषा सुबोध, सरळ, सादी आहे। संत नामदेव की जो अभंग लिखने की रचना थी वो अतिशय मतलब अच्छी थी, और उनकी भाषा बहुत अच्छी, सरल और सीधी थी। और उनके जो त्याने हिंदीतही रचना केली आहे। मतलब संत नामदेव की जो अभंग रचना है वो मतलब दोहे है वो हिंदी में है बच्चों। पंजाबात जाऊन त्यांनी भागवत धर्माचा पताका फडकवला। मतलब क्या, वो ना अपने अभंग वाणी मतलब अभंग अपने महाराष्ट्र में नहीं, वो पंजाब में भी अपने अभंग सुनाते थे। मतलब उधर तक भी उनकी पहुंच गई थी, मतलब उनका अभंग पहुंच गया था पंजाब में भी। तो उधर भागवत धर्म का उन्होंने क्या किया था, पताका फडकवणे मतलब उधर भागवत धर्म का उन्होंने महत्त्व समझाया था। उसके साथ साथ शिखांचा गुरु ग्रंथ साहेब या ग्रंथात त्यांची 61 कवने समाविष्ट असून भक्त नामदेव जी की मुखवाणी या नावाने ती प्रसिद्ध है। जो सिख लोगों का गुरु ग्रंथ साहिब, एक जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में संत नामदेव की 61 कवने मतलब दोहे उसमें ऐड है, और वो भक्त नामदेव जी की मुखवाणी इस नाम से क्या है, फेमस है, प्रसिद्ध है। तो बच्चों, प्रस्तुत अभंगामध्ये संत नामदेवानी विविध दृष्टांतातून परमेश्वर कृपेची रचना किंवा याचना केली आहे। देखो मतलब परमेश्वर के पास हम किस तरह प्रेयर करें, किस तरह हम याचना करें, उनकी प्रार्थना किस तरह करें, तो उसका जो उदाहरण इस कविता में, इस दोहे में दिया गया है बच्चों। चलो हम देखते हैं। तो कविता है अंकिला मी दास तुझा, मतलब संतवाणी है बच्चों। तो मैं बता रही हूँ कि पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर बाद में आपको दो दो पंक्तियों का अर्थ समझाती हूँ। अग्नि माझे पडे वाळू, अग्नि माझी पडे वाळू, माता धावे कनवाळू, माता धावे कनवाळू, तैसा धावे माझी या काजा, तैसा धावे माझी या काजा, अंकिला मी दास तुझा, अंकिला मी दास तुझा, सवेदी झेपावे पक्षिणी, सवेदी झेपावे पक्षिणी, पिली पडदाची धरणी, पिली पडदांची धरणी, भुकेले वासरावे, भुकेले वासरावे, धेनू हुंबरत धावे, धेनू हुंबरत धावे, वनवा लागालसे वनी, वनवा लागालसे वनी, पाडस चिंतित हरणी, पाडस चिंतित हरणी, नामा म्हणे मेघा जैसा, नामा म्हणे मेघा जैसा,
विनवतो चातक तैसा, विनवतो चातक जैसा तैसा. ये कालखंड आहे. खंड पहिला श्री नामदेवांची अभंगाता, अभंग क्रमांक 1661. ये दिया है इधर. अभंग, उस अभंग खंड मतलब जो उन्होंने अभंग की बुक लिखी थी उसमें से है बच्चों. ये अभंग का क्रमांक 1661 है. मतलब इतना उन्होंने अभंग लिखा था. तो बच्चों चलो हम हर एक कविता का मीनिंग, पंक्तियों का मीनिंग समझाते हैं, समझ के लेते हैं. देखिए बच्चों, अग्नि माझे पड़े वाळू, माता धावे कनवाळू. मतलब बच्चों माँ और बेटे का इधर दृष्टांत दिया है. मतलब एक उदाहरण के रूप में दिया गया है कि जब बच्चा अग्नि में गिरता है तब माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए कितनी कोशिश करती है. मतलब अग्नि माझे पड़े बाळू, बाळू मतलब बच्चा, ठीक है. अग्नि माझे मतलब आग में. माता धावे कनवाळू मतलब माता, माँ सब कुछ छोड़ के अपने बच्चों की जान बचाने के लिए दौड़ती है, ठीक है. तैसा धावे माझी या काजा, तैसा धावे माझी या काजा, अंकिला मी दास तुझा. मतलब तैसा मुझे उस तरह, धावे मतलब आना, धावने, मेरे पास आना. माझी या काजा मतलब मेरे पास. वैसे ही मेरी मदद के लिए या तो मेरी भक्ति को प्रसन्न होके आप मेरे पास आ जाओ भगवान. अंकिला मी दास तुझा, क्योंकि मैं आपका दास हूँ, मैं आपकी भक्ति करता हूँ. समझ में आया बच्चों. जिस तरह आग में बच्चा किसी माँ का गिरता है तब माँ सब कुछ छोड़ के अपने बच्चों को जैसे मदद करती है, मतलब बच्चों को बचाने की कोशिश करती है, उसकी मदद करने के लिए जाती है, तो उस तरह ही मैं भी किसी संकट में रहता हूँ तब मुझे क्या करो भगवान, आप मेरी मदद करो क्योंकि मैं आपका दास हूँ. नेक्स्ट देखिए, सवेचे झेपावे पक्षिणी, पीली पड़ताची धरणी. मतलब अगर घोंसले में पंछियों का बच्चा होता है, ठीक है, अगर वो नीचे पेड़ पर से या डाली पर से गिरता है घोंसले से, तो उसकी जो माँ होती है पक्षिणी, वो क्या करती है, उसको तुरंत बचाने के लिए छलांग लगाती है धरणी पे, मतलब नीचे गिरना, ठीक है. भूकेले वासरावे धेनु हुंबरत धावे. मतलब भूकेले वासरावे, वासरावे मतलब वासरू, गाय के बच्चों को बोलते हैं वासरू, ठीक है. जब गाय को, इधर धेनु गाय को बोला गया है बच्चों, गाय का समानार्थी शब्द धेनु होता है. हुंबरत मतलब धावे, हुंबरना मतलब ओरडने, मतलब चिल्लाना, आवाज़ देना. धावे मतलब जाना. भूकेले वासरावे धेनु हुंबरत धावे मतलब जब गाय का बच्चा भूख से तड़पता है तो उसकी माँ गाय दौड़ दौड़ के जाती है अपने बच्चे के पास, ठीक है बच्चों. वनवा लागला से वनी, वनवा लागला से वनी, पाड़स चिंतित हरणी. देखो बच्चों, वनवा का मतलब होता है अचानक लगी हुई जंगल को आग. जो अचानक जंगल को आग लगी होती है उसको वनवा मराठी में कहते हैं. मतलब अचानक लागलेल्या आगीला वनवा असे म्हणतात इन मराठी. अचानक से ऐसे बहुत तेज धूप में अचानक ऐसे आग लग जाती है और चारों तरफ आग मतलब पूरा जंगल एक साथ जलने लगता है, उसको कहते हैं वनवा, ठीक है. और उस आग में अगर हिरन, हरणी मतलब हिरन, उस हिरन का बच्चा अगर रहेगा, पाड़स मतलब हिरन का बच्चा अगर फंसा हुआ होगा तो क्या करते हैं, पाड़स चिंतित हरणी. मग हिरन क्या करती है, बहुत चिंता में होती है. नामा म्हणे मेघा जैसी, नामा म्हणे मेघा जैसी, विनवितो चातक तैसा. नामा म्हणे मेघा जैसा, विनवितो चातक जैसा. देखो बच्चों नामा, नामा मतलब नामदेव क्या कहते हैं, नामदेव, संत नामदेव कहते हैं कि मेघा मतलब मेघ, मतलब बारिश. विनोतो चातक जैसा. देखो चातक नाम का पक्षी होता है बच्चों, वो बारिश की बहुत राह देखता है. वो जब बारिश आता है तभी वो पानी पीता है, तृप्त हो जाता है, शांत हो जाता है. मतलब वैसे ही संत नामदेव क्या कहते हैं कि मुझे आपके दर्शन की प्यास लगी है, आप मुझे दर्शन दे दो, मेरी भक्ति में प्रसन्न हो जाओ और मैं आपके चरणों में गिर जाऊँ, आ जाओ.
यही संत नामदेव अपने भक्ति के प्रति, अपने भगवान के प्रति अपने भक्ति से अनेक उदाहरण देके भगवान को पुकार रहे हैं। तो बच्चों यही अर्थ है इस कविता का। आप ये कविता अच्छे से पढ़िए। देखिए पहले उदाहरण में माँ और बच्चे का, मतलब जब आग में गिर जाता है बच्चा तो माँ कैसे उसकी जान बचाती है, उसके साथ दूसरे में दिया है वैसे ही संत नामदेव भी विट्ठल जी के भक्त है। विट्ठल जी उनके भगवान है, उनके लिए, उनके दर्शन के लिए तड़प रहे हैं। उसके साथ दूसरे उदाहरण में दिया है वासरू मतलब जब भूख लगती है वासरू को, मतलब गाय के बच्चों को, तब वो अपने माँ की कैसे राह दिखता है, तब माँ दौड़ते हुए जाती है। उस तरह मैं आपके दर्शन के लिए मतलब ऐसे ही तरस रहा हूँ, आप मुझे दर्शन दे दीजिए। ऐसे संत नामदेव अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं इन उदाहरणों से। बच्चों चातक का उदाहरण दिया है, उसके साथ साथ हिरण का उदाहरण दिया है। इस तरह संत नामदेव ने अपनी भक्ति से अपनी भावना विट्ठल के प्रति, भगवान विट्ठल के प्रति बताई गई है। बच्चों बहुत ही अच्छा अर्थ इसमें है, आप एक बार पढ़िए ये कविता और हार्ड वर्ड लिखिए। कुछ प्रॉब्लम रहेगा, लाइन कुछ समझ में नहीं आती तो मुझे पूछिए बच्चों। इधर देखिए बच्चों आपको शब्दार्थ दिए हैं। कनवाळू मतलब दयाळू, काज मतलब काम, अंकिला मतलब अंकित झालेला, सर्वे लगेच, सवे मतलब लगेच, वासरावे मतलब वासराच्या आवाजाने, पाडस हरणीचे पिल्लू। ये आपको सबको उसके शब्द में दिए हैं और उसके मीनिंग ये बच्चों आपको लिखना है, कविता लिखनी है, ये संतवाणी, उसके साथ साथ ये आपको वर्ड भी लिखने बच्चों। अभी क्वेश्चन दिए बच्चों, पाठाच्या आधारे खालील कृती केव्हा घडतात ते लिहा। हाँ ये प्रश्न दिया है पहला, मतलब ये जो सेंटेंस दिए ये कब कब होती है वो आपको बताना है। पहिला दिया माता धावून जाते, माता कधी धावून जाते, ज्या वेळेला तिचं बाळ अग्नीमध्ये पडतं तेव्हा। धरणीवर पक्षीनी झेपावते, कधी, झाडावरून तिचं पिल्लू खाली पडतं तेव्हा। गाय हमरत धावते, केव्हा, जेव्हा तिचं बाळ भुकेने व्याकुळ होतं। आणि हरणी चिंतित होते, ज्या वेळेला जंगलला किंवा वनाला वनवा लागतो। ठीक है बहनों, ठीक है बच्चों, ये आपको क्वेश्चन के आंसर मैंने दिए हैं, आप भी ट्राई करो ऐसे इस तरह लिखने का। और आकृती सेकंड क्वेश्चन है, कवितेतील माता आणि हरणीचे वर्णन करणारे शब्द। अभी माता के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया गया है कविता में, वो लिखना है। माता कनवाळू, बराबर। उसके साथ साथ कनवाळू मतलब दयालु, माँ बहुत दयालु होती है, दयावान होती है। हरणी के लिए क्या दिया है, चिंतित, बराबर, मतलब चिंता करणे। अभी कोणते लिहा, तीसरा प्रश्न, तीसरा क्या दिया है, कोणते लिहा। परमेश्वराचे दास कोण आहेत, संत नामदेव। मेघाला विनवणी करणारा पक्षी कोणता, चातक, ये लिखना है। अभी बच्चों जो चौथा प्रश्न दिया है, खालील ओळीचे रसग्रहण करा। अभी उसका आंसर, इसका आशय लिखना है। खालील ओळींचे रसग्रहण करा। सवेची झेपावे पक्षीने, पिली पडताची धरणी, भुकेले वसरावे धेनु जावे। ये आपको उसका क्या करना है, आशय स्पष्ट करना है बच्चों। जो मैं बोली हूँ वो कविता का आशय लिखना है। आई, प्राणी, पक्षी यांच्या मातृप्रेमाचे कवितेतून व्यक्त झालेले वर्णन तुमच्या शब्दात। मतलब आई, प्राणी, पक्षी, ये तीन है ना, मतलब हिरन, आई और पक्षी, मतलब क्या दिया है, वो पक्षी ने का उदाहरण दिया। तो वो तीनों में से मातृत्व, मतलब वो अपने बच्चों के प्रति कितना अपना माता का प्रेम किस तरह दिखाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है, लिखना है बच्चों। संत नामदेवाणी, उसके आगे वाला क्वेश्चन है, संत नामदेवाणी परमेश्वराकडे केलेली विनंती। हाँ, तो संत नामदेव, इसका क्या लिखोगे, संत नामदेव ने किस तरह परमेश्वर के मतलब विट्ठल के पास, परमेश्वर के पास मतलब ये किया है, रिक्वेस्ट की है कि मुझे आपका दर्शन, मतलब ये 100 उदाहरण, मतलब इसमें से 2-3 उदाहरण, या तो वो
जो बच्चा आग में गिरता है वो देना है, या तो चातक का दे दीजिए या तो हिरण का दे दीजिए। इस तरह आपको लिखना है बच्चों। मैंने आशय लिखा बताया है, उसमें से लिखे। फिर क्वेश्चन आहे, पक्षाच्या प्राण्याच्या आपल्या पिलाशी असलेल्या संबंधात तुमचा अनुभव लिहा। मतलब प्राणी पक्षी वो अपने बच्चों के साथ उनका संबंध कैसा रहता है वो अपने शब्दों में लिखना है। कोशिश कीजिए बच्चों, आंसर आप आएगा, आपको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए, आंसर आएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आप मुझे पूछिए और पूछ सकते हो, ठीक है। और एक बार और कविता 2-3 बार रीड कीजिए, लर्न कीजिए, लिखिए 1 टाइम, उसके साथ साथ शब्दार्थ लिखिए, उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी लिखिए। ओके बच्चों, थैंक यू।